Salam alaikum dear students. As you know, this is Asad Khan, and our discussion has started from intermediate part 1 chapter number 9 trigonometry. जिसमें मैंने आपको पहले 5 लेक्चर दिए जिनमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड देन 6 क्वेश्चन 9.1 के करवाए गए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर लिखा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेक्ट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस कितना? 14 सेंटीमीटर by the arm of central angle of 45 degree। एट थीटा में दिया गया 45। इसी तरह जो पिछले वाले सवाल थे उनमें ये स्टेटमेंट नहीं थी दी गई, अगर गिवन नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर हम जैसा कि आप जानते हैं थीटा को हम रेडियन में लेंगे क्योंकि इसका यूनिट रेडियन है, इसलिए हम इसे साइड कर देंगे। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक है पाई बाय 180, एक 180 बाय पाई। तो हम ये फॉर्मूला चूज करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1। कैसे कर लेते हैं? पाई बाय 26 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन। जैसा कि हमारे पास थीटा रेडियन में आ गया और रेडियस भी हमारे पास है, तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं L इक्वल्स टू r थीटा। L इक्वल्स टू r थीटा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास r भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, जो हमने रेडियन में ले लिया। रेडियन में पाई बाय 4 रेडियन। यहाँ पे वैल्यू करते हैं पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला। L फाइंड करना है, r 14 मल्टीप्लाई बाय थीटा पाई बाय 4। 2 2 4 2 7 14। जैसा कि आप जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 एंड देन समथिंग, तो इसलिए हम इसे इन पर लिखेंगे। ये वैल्यू हमारे पास है पाई की। यहाँ पाई की वैल्यू कर देते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 2। 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 L equals to 21.98। जैसे हमारे पास रकम आ गया L equals to 21.98 ओवर, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.9। रूट ऑफ L equals to या अब यहाँ पर इसके ना यूनिट का मसला है। यूनिट हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर यहाँ पर मीटर तो तभी मीटर होता है, जो भी यहाँ पर यूनिट होगा वो हमने यहाँ पर वही यूनिट लिखेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर L दिया जाए, R दिया जाए, थीटा ना दिया जाए, तो थीटा के लिए हम रेडियन ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन व्हिच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ measures 1 radian cut off an arc of length 35 cm।
यानी कि हमारे पास लेंथ दी गई है, 180 एंगल दिया गया और हमें रिक्वायर क्या है, रेडियस। रेडियस फाइंड करना, लेंथ 35 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 180। अब जैसा कि हमें थीटा रेडियन में मिल गया है तो हम इसे दोबारा रेडियन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला है इक्वल टू आर थीटा। क्योंकि हमें आर रिक्वायर तो हम थीटा को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, एल ओवर थीटा इक्वल टू आर थीटा ओवर थीटा। थीटा थीटा से कैंसिल हो गए, एल ओवर थीटा इक्वल टू आर। फॉर्मूला को रिवर्ट कर दिए, आर इक्वल टू एल ओवर थीटा। putting values in formula, वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है r इक्वल टू l ओवर थीटा, r इक्वल टू l 35 सेंटीमीटर, थीटा 1 रेडियन, r इक्वल टू 35 यूनिट सेंटीमीटर।